प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आप सभी का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है। तो अब क्लास आप सभी का स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है और आप सभी लोग क्लास कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है वो क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा तो 100% की गारंटी आप सभी बोर्ड एग्जाम में टॉपर आ सकते हैं। तो चलिए, तो हम क्वेश्चन का शुभारंभ कर देते हैं। तो आइए आप सभी को देख लीजिए। यहाँ आपके सामने भी दे दिया गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। अगर 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो यह क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा वही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी की रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो कौन महल वाले जीते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो आप सभी लोग कमेंट जल्दी कीजिए। सचिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए किस संकलन से ली गई है। इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि विलंग दंगवार के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष महत्वपूर्ण है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 7 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1899 ईस्वी को, ठीक है। छात्र अवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्र अवस्था का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। छात्र प्लस अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट का विलोम क्या होगा? अष्ट का विलोम क्या होगा? उदय, उदय अष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का श्वेत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शतसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए,
परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? पली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चलिए बताइए, आप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास होगा? भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? आप सभी को जल्दी कमेंट कीजिए। द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेमन शब्द कौन सा समास है? वेमन शब्द कौन सा समास है? नयन समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवालय शब्द में कौन सा समास है? देवालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? आप सभी लोग बता दीजिए। भाषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के बीच, दशानन है। दशानन क्या है? दशानन क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, दस है आनंद जिसका दशानन, बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा बताइए तो? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखचंद शब्द में कौन सा समास होगा? मुखचंद शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देख लेते हैं, किससे बाबा साहेब के नाम पर पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम पे पुकारा जाता है? बताओ। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम पे पुकारा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है बताइए तो? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। इनमें से सभी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे साथी, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है वो सब कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हुआ सुधराज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 29 नंबर। ठीक है, ईश्वर पेटलिकल किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलिकल किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। गुजराती भाषा के थे। ठीक है, चलिए ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो किस प्रसंग आया है तो आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है?
तो 30 का जल्दी कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, दलेही बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। बहु नजम्मा के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतू मछली लेकर क्यों भागी? संतू मछली लेकर क्यों भागी? कुएं में डालने के लिए। ठीक है, 33 नंबर। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा। बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी से बिहार। 34 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? नौकरी की कमाई, भले नौकरी की कमीज, नौकर की कमीज। ठीक है, चलिए अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? जल्दी बताइए। निर्मला देवी और परमंदा वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। ठीक है, निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी थे। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर के अनुसार छठे भारत दर्शन कहाँ हो सकते थे? तो ग्रामीण भारत में हो सकते थे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताइए तो आप सभी लोग। खोखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोखा के 2 दांत किसने तोल डाले? खोखा के 2 दांत कौन तोला था? मदन ने तोला था। ठीक है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन बाते? तो चलिए जल्दी बता दी। चलिए श्रीनिवास जी थे। ठीक है, दही वाली मंगमा किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगमा किस भाषा के अनुदित कहानी है? 43 का जल्दी बताइए तो। कन्नड़ भाषा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बहुत करेक्ट होगा, 1823 ईस्वी को हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है। दालिस क्या है? दालिस क्या है? सोने के सिक्का है। दालिस क्या है? सोने का सिक्का। ठीक है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 46 का क्या हो जाएगा? चलिए गायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखावट
शब्द है, क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, पुल्लिंग है। तो जल्दी आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है लिखावत। लिखावत स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपको। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? आप सब लोग जल्दी बताइए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए आप बताइए 50 में से आप कै गो सही किए हैं जल्दी। ठीक है, 50 में से आप कितने सही किए हैं जल्दी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आगे का हम क्वेश्चन बढ़े। ठीक है, चलिए वो हुआ है आपका 16 मिनट में 50 गो क्वेश्चन कंप्लीट। सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो नई मोटर कार उनकी कितनी की थी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। 51 का। ठीक है, 7500 की थी। ठीक है, चलिए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो किसने? भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो हिंदी रूपांतरण किसने किया जल्दी बताइए। तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए आइए। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए जल्दी से। गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा कौन था जल्दी बताइएगा। मदन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काली रंग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। मैक्स मूलर के कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो बताइए 58 का क्या हो जाएगा? मेघदूतम ने। ठीक है, मेघदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर को किसने वेदांती और वेदांती कहा? तो मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विवेकानंद ने। 7 नंबर क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी आप सभी लोग बता सकते हैं तो बताइए।
काल को आरंभ करना, काल को आरंभ करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडी, एडी शब्द का विलोम क्या होगा? एडी शब्द का विलोम क्या होगा? चोटी, एली चोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए आप सभी लोग। नयन का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा, तक्षु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, मिलावट, मिलावट में कौन सा प्रत्यय होगा? मिलावट में कौन सा प्रत्यय होगा? 64 का जल्दी बताइएगा, आवट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ की रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ की रचयिता है? तो 65 का जल्दी कमेंट कीजिए, नागरी लिपि के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो किसने बताया? तो 66 का जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? शाहनामा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो किसने कहा? तो आप सभी लोग बताइए, कालिदास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से इंड का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। कुतजन किसकी रचना है? कुतज किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जल्दी बताइए, कुतज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का संधि विच्छेद का क्या होगा? तो परीक्षा का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या होगा? 71 का जल्दी बताइए, परिजोल इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? 72 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीतजोल अम्बल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए, अतिजोर अचाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए, अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर,
चलिए आप कमेंट कीजिए आप सब लोग। अनादर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। आदल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा? तो इसको लगा हुआ था चोली का आलोप लगने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 75 का। चलिए बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा? तो लेखक के घर से क्या लेकर भागा? कोई सामान लेकर नहीं भागा, ठीक है। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? 77 का जल्दी कमेंट कीजिएगा। नेपाल का, ठीक है। हम बाल बाल नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं बताइए। हम लोग बार बार नाखून क्यों काटते हैं? यह क्वेश्चन लेखक की बेटी ने पूछी थी, ठीक है। बारंबारता संपादन हेतु हम लोग काटते हैं। ऑप्शन और ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट कीजिए, नागरी लिपि के टाइप कब बने? लगभग दूसरी सदी से पहले, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणाकर मूले किस निबंध की रचना है? गुणाकर मूले किस निबंध की रचना है? चलिए बताइए। नागरी लिपि का है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अत्यधिक प्राचीन है? तो कौन सी भाषा सबसे अत्यधिक प्राचीन है? तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। तेलुगु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दक्षिण भारत के नागरिकों पर क्या कराती थी? यह विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो नंदी नागरी नाम दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नंदी नागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? आप सभी लोग बताइए बहादुर कौन था। इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। 12-13 साल का नेपाली लड़का, ठीक है। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहादुर कैसी कहानी है बताइए, ठीक है। सामाजिक था, ठीक है। यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं ना मारता तो वह शायद ना जाता, यह पंक्ति किसकी है? लेखक की।
परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध विद्या। ऑप्शन नंबर सी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने में। लखनऊ घराने के थे वो वंशज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। ठीक है। मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? बताइए आप सभी लोग। विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। वह मोटा है कौन सी संज्ञा है? वह मोटा है कौन सी संज्ञा हो जाएगा? बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप सब लोग। प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दस योजन का संधि विच्छेद क्या होगा? 10 योजन का संधि विच्छेद क्या होगा? दधि ओदन। ठीक है। राम ने भिखारी को पैसा दिया इस वाक्य में कौन सी कारक की विभक्ति है? तो इसमें कौन सी कारक की विभक्ति है? संपदान कारक। ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा आवाज से आप सभी को पता चल रहा होगा। ठीक है। अभी तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इसी की वजह से अभी क्लास आप सभी का थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए आप सभी लोग जल्द से जल्द। क्रमधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? निर्जन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सोनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइए। शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर का
बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निर्मला कौन थी? लेखक की रिश्तेदार। लेखक की रिश्तेदार थी, लेखक की पत्नी थी, या लेखक की बेटी थी, या पड़ोसी थी? बताइए आप सभी लोग। लेखक की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग फिर से लेके आएंगे बढ़िया से कंटेंट के साथ, और आप सभी का बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।